हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक हो गई 7 जनवरी 2026। देश की लगभग सभी मंडियों में हमने भाव देखे। भाव लगभग हमें समान देखने को मिले। कहीं पर 500-700 की तेजी, कहीं पर थोड़ी बहुत मंदी। लेकिन मंडियां हैं, माल आते हैं, माल की जैसी क्वालिटी होती है वैसे अभी बिक रहे हैं। आगे क्या स्थिति बन सकती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो अभी जो नया लहसुन है वो किस मात्रा में अभी आ रहा है, इसके अलावा कब तक इसके बढ़ने की उम्मीद है। नया लहसुन और पुराना लहसुन कब तक एक जैसा और साथ में बिकने के लायक रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं तो वीडियो में शुरू में हम बात करते हैं। इस हफ्ते हमें आवकें लगभग समान देखने को मिली है। भाव भी हमें स्थिर देखने को मिले हैं। कहीं पर थोड़ी बहुत आवकें बढ़ी हैं। 500-700 कट्टों की तो 500-700 रुपये उतरते हुए दिखे हैं। कहीं पर थोड़ी सी आवकें कम हुई है तो भाव हमें बढ़ते हुए दिखे हैं। लेकिन मंडियों में ऐसे ही चलता है, लगातार भाव एक जैसा समान यहाँ रहते नहीं हैं। बात करें लहसुन की क्वालिटी की तो क्वालिटी लगातार धीरे धीरे अब हमें कम होती हुई दिख रही है। जो अच्छी क्वालिटी का लहसुन जो टॉप सुपर क्वालिटी में जाता है उसकी मात्रा बहुत कम हो रही है और वो मंडियों में ढूंढने से नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति हो गई। बात करें आगे की तो आगे डिमांड अभी कम है, क्योंकि जो माल आप समझिए पिछले इन दिनों में इकट्ठा थोड़ा सा आ गया था उसकी खपत हो रही है। लेकिन जैसे ही हमारे तरफ 500-700 की तेजी आती है तो सामने वाले व्यापारी भी माल नहीं मंगाते हैं और उसी से काम चला रहे हैं। इसके अलावा जो उनसे लेकर आम जनता तक माल पहुंचाते हैं वो लोग भी उसी से अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है कि कहीं पर थोड़ा डाउन होगा तो वापस से स्टॉक करेंगे। इसीलिए वो अभी स्टॉक भी नहीं कर रहे हैं और जितना माल आता है उतने माल में वो लगातार अपना काम चला रहे हैं। बात करें लहसुन की तो लहसुन में उगने की समस्या अभी एक आम देखी गई है और ये थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है। किसान अपने माल की जैसे आप देख रेख करें और उसको समय पर उसका प्रबंधन भी करें। उगने लगता है तो आप माल बेच दीजिए या फिर उसे साफ करके छाट करके अपने हिसाब से रखें। बात करें आगे तो आगे दोस्तों ऐसा है कि अभी 14 जनवरी के आसपास एक पोंगल का त्यौहार आएगा साउथ में। हमारी तरफ मकर संक्रांति रहेगी, पंजाब की तरफ लोहड़ी रहेगी। तो हो सकता है उसमें थोड़ी डिमांड बढ़ने की एक संभावनाएं होगी। साउथ में तो जैसे कह रहे हैं कि उस दिन जैसे लहसुन से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा उपयोग होता है, तो हो सकता है साउथ में डिमांड बने और थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिले। बाकी तेजी डिमांड के ऊपर रहेगी। जैसे आप समझिए जो उत्तर भारत की तरफ हमारे तरफ से माल जाता है वहाँ पर जिस प्रकार डिमांड रहेगी उसी प्रकार हमारे मालों के भाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर है पश्चिम बंगाल, वहाँ पर भी आवकें जो अभी बीच में माल इकट्ठा आया था जिसने भाव तोड़ दिया था अभी 15 दिन से के समथिंग में, उसकी आवकें बढ़ी थी, उसकी वजह से हमारी तरफ भाव टूटेंगे थे। और वो माल जो वहाँ पर गया है तो उसकी खपत होने में एक टाइम लगता है, क्योंकि आप समझिए अगर हमारी तरफ भाव वापस से टाइट होते हैं तो वहाँ पर खपत कम हो जाती है, क्योंकि सामने वाले भी सोचते हैं कि इतना महंगा माल नहीं खरीदें। तो उसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत ये जो बढ़ोतरी रुकी है वो उसी कारण से हमें रुकती हुई दिख रही है। दूसरा धुंध भी एक है, परिवहन में थोड़ी समस्याएं आती है। वाहन भी ठीक ठाक टाइम से नहीं पहुंचते हैं या चलते भी लेट है, क्योंकि आप समझिए कि जैसे हमारे तरफ मौसम खराब हुआ है। अभी आप समझिए समझिए आप 2 से 4 दिन पहले जो मतलब अभी 2 दिन पहले 3-4 दिन जो माहौल था ऐसा मध्य भारत में लगातार माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्थिति थोड़ी खराब देखने को मिली है। तो थोड़ा लोडिंग में भी समस्या आ रही है। दूसरा डिमांड भी आप समझिए कि अ, जो माल पहुंच गया था उससे वहाँ के व्यापारी एक भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ भाव टूटे थे फिर बाद में अभी स्थिर हो गए और थोड़े बहुत बढ़ गए। तो वो कम चाह रहे हैं कि हाँ इतने माल में ही हम खपत कर लें, या फिर उधर जो प्रोडक्शन मंडियां ने हमारी तरफ की मंडी है वहाँ पर अगर 500-700 या 1000-1500 रुपए की मतलब एक लचक देखने को मिले तो वहां से फिर हमारी तरफ से माल इकट्ठा खरीद ले। तो अब जो भी होगा देखते हैं। बाकी 14 तारीख के आसपास दोस्तों एक भाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि देश में लगभग सभी जगहों पर त्योहार आते हैं। उस टाइम पे त्योहार एक ही है लेकिन उसको बनाया अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जाता है। तो उस पर एक डिमांड को बढ़ने की एक संभावना है, या उसके बाद फिर आप समझिए जो शादी ब्याह चालू होंगे तो उसमें एक डिमांड बढ़ने की समस्या मतलब संभावना है।
पर मेरा विचार या आप एक पर्सनल ओपिनियन माने तो दोस्तों 20 से 25 जनवरी के आसपास, 20 से 25 जनवरी के आसपास या उससे पहले माल बेच देना एक लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर आप रखेंगे तो आप समझिए एक जुए जैसा रहेगा, क्योंकि फिर जो नया माल आएगा वो कितनी मात्रा में आएगा, कब तक आएगा, उसका कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि भाव उसमें हमें आपको आपको या हमें 2 से 3 हजार 4 हजार भी टाइट देखने को मिले, क्योंकि अभी कल जो मतलब एक माल अभी देश के अंदर जितना लहसुन बचा है उसकी क्वांटिटी कम है, तो हो सकता है कि तब तक और गिरे और भाव हमें बढ़ता हुआ दिख जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो नया माल है वो एकदम से 10 से 20% माल मंडियों में आने लग जाए और पुराने माल पर उसका असर देखने को मिले। तो दोस्तों उधर जुए जैसा है, जिसको खेलना है खेले, और जो सेफ जोन में रहकर बेचना चाहते हैं वो 20 तारीख के अंदर अंदर अपना माल बेच सकते हैं। ये आपके ऊपर है, किसान अपने माल अपने विवेक से बेचे, उसके अंदर जैसे हम कोई खास मतलब वो नहीं करेंगे। लेकिन एक सेफ जोन में जो बेचने वाले हैं वो तब तक देखें, लेकिन माल फिर भी इकट्ठा नहीं बेचना है, धीरे धीरे बेचना है, ताकि अगर भाव बढ़े तो आपके पास इतना माल रहे कि आपको मलाल ना रहे कि चलो सारा माल बेच दिया, और ऐसा भी ना हो कि भाव गिरे तो भी मलाल ना रहे कि यार चलो इतना माल तो हमने बेच दिया था अच्छे भाव में। तो जैसा आपको उचित लगे। बाकी दोस्तों मैं फिर से आपको पॉइंट गिना दूं। आवकें समान, भाव स्थिर, क्वालिटियों की कमी, ये तीन आज की कंडीशन के हैं। आगे क्या स्थिति बन रही है, तो डिमांड की कमी है। दूसरा, जो माल पहले जा चुका था उसकी खपत नहीं हुई है। तीसरा, हमारे तरफ जो पिछले समय से थोड़ा सा भाव स्थिर हुआ था, यानी एकदम से बढ़ा था फिर बहुत डाउन हो गया था मंडियों में, एकदम से 5 7 दिन 10 दिन बहुत सारा माल हो गया था, उसको वापस से रिकवर होने में और इसकी स्थिति में आने में टाइम लग गया था। तो तीसरा पॉइंट ये है जिसकी वजह से अब भी हमें भाव आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सामने वाले भी सोच रहे हैं कि हाँ अभी 500 700 या 1000 की तेजी आ गई है, थोड़ा डाउन हो तब खरीदे। इसके अलावा व्यापारी स्टॉक नहीं कर रहे हैं, कम मात्रा में माल खरीद रहे हैं और सीधा बेच रहे हैं। उगने की शिकायत आ रही है और जो क्वालिटियां हैं वो कम आ रही हैं। इसके बाद बात करें भावों की, तो 14 तारीख के आसपास भाव बढ़ने की एक संभावना है। कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि जैसी डिमांड रहेगी, अगर ये खपत जो पुराना माल गया है इसकी अगर खपत नहीं होगी तो उसमें भी काम हो सकता है, लेकिन अगर काम हो भी जाएगा तो 5 7 दिन फिर हमें थोड़ा बहुत आगे थोड़ा सा भाव ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि 14 जनवरी के आसपास हमें थोड़ी डिमांड देखने को मिले और भाव थोड़ा बहुत आप समझिए 500 700 या 1000 2000 ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। तीसरा है आप किसानों के लिए कि आप अपने माल की सुरक्षा करें और उसे साफ सुथरा करके ले जाएं। उगने की शिकायत आ रही हो तो उसका भी निदान करें, और जब भी माल ले जाएं साफ करके ले जाएं। आप जितनी मेहनत साफ करने में लगाएंगे उस समय पे भी वो आपको उतना फल दे जाएगा और उतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मतलब ऊपर बिक जाएगा। इसके अलावा आगे कोई खास ऐसी जानकारी नहीं है दोस्तों। आगे कोई जानकारी आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।